नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल इन माई फ्रेम्स पर। दोस्तों, यूं तो राजस्थान में बहुत से टूरिस्ट प्लेस हैं और उनमें से एक है शेखावटी, जो कि अपनी भव्य, शानदार और चित्रकला से भरपूर हवेलियों के लिए फेमस है। दुनिया में शायद किसी भी और जगह इस तरह की शानदार और खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स नहीं होंगी और इसीलिए शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं नवलगढ़ की फेमस मुरारका हवेली के सामने, जिसका निर्माण सन 1900 में हुआ था। आप देख रहे हैं ये बड़ा दरवाजा और उसके दोनों तरफ ये चबूतरे। हवेली का मेन गेट बड़ा इसलिए बनाया जाता था ताकि घर का जमाई हाथी पर बैठकर घर में आ सके। जो आप गेट के दोनों तरफ चबूतरे देख रहे थे, इस पर चढ़कर परिवार की महिलाएं जमाई का स्वागत करती थीं और बाकी समय यहाँ चौकीदार बैठते थे। ये दोनों तरफ पे आप जो कोर्टयार्ड देख रहे हैं, इनको बैठक कहा जाता था। लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद बाहर से आने वाले व्यापारियों का जलपान के साथ यहाँ स्वागत किया जाता था और बिजनेस की बातचीत भी यहीं होती थी। ये हमारे शेरू गाइड हैं और ये हमें इस हवेली के बारे में सब कुछ बताएंगे। ये सामने जो आप दरवाज़ा, बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा देख रहे हैं, वो इस कोर्टयार्ड को अंदर की हवेली से जोड़ता है। इस दरवाजे को छोटा 3 कारणों से बनाया जाता था। पहला, अंदर जाने वाला झुककर जाए, जो कि रिस्पेक्ट का सिंबल है। दूसरा, छोटे दरवाजे को साधारण औजारों से तोड़ना मुश्किल होता था। और तीसरा, ये जो आप नुकीले पीतल के नॉब्स देख रहे हैं, ये हाथी का भी सर तोड़ सकते थे। तो आइए हवेली के अंदर चलते हैं। ये जो आप चौक देख रहे हैं, इसको भीतरी चौक कहा जाता था और हवेली के इस पोर्शन में घर की महिलाएं और बच्चे रहते थे। हवेली के इसी हिस्से में रसोई, रहने का कमरा, पूजा घर आदि सब इसी पोर्शन में होते थे। देखिए कितनी शानदार चित्रकारी हवेली के अंदर चारों तरफ है। और ये जो आप सेमी कवर्ड जगह देख रहे हैं, इसको तिबारा कहते थे और यहाँ फैमिली मेंबर्स आपस में या बाहर के लोगों के साथ बैठते थे। खुला हुआ नीला आकाश यहाँ से नजर आता था। बीच में तुलसी का पौधा लगा हुआ, पुराना रेडियो, तिजोरी रखने का कमरा, ये घोड़े पे चढ़ने की काठी,
मक्खन निकालने का मटका, और ये जो सामने आप छोटा सा कमरा देख रहे हैं जहाँ ये छोटे छोटे घड़े रखे हुए हैं, ये पानी भरने की जगह थी जिसको राजस्थानी में परिंडा कहते हैं। आइए आपको ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं। यहाँ जॉइंट फैमिली में सबके लिए एक कमरा है। कुल मिलाकर इस पोर्शन में 11 कमरे हैं। यह है हवेली की छत, जहाँ पर घर की औरतें धूप सेकने, पापड़ मसाले वगैरह सुखाने आती थीं और साथ वाली हवेली की औरतों से बातचीत भी करती थीं। ये देखिए, ये रहने के कमरे हैं और ये सारे कमरे इस कॉमन गलियारे से जुड़े हुए हैं। सभी कमरे इस गलियारे में खुलते हैं। देखिए, रहने के कमरों में सामने एक छोटा सा चबूतरा, कलर्ड ग्लास, खिड़कियां जिनसे हवा और धूप आती थी। ये देखिए, दरवाजों के ऊपर के जो जगह है वहाँ कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कितनी शानदार कारीगरी की गई है। ये जो दरवाजे की चौखट पर आप चौड़ी सी पट्टी देख रहे हैं, इस पे देखिए कितनी शानदार कारीगरी की गई है। ये सारे दरवाजे शीशम और अखरोट की लकड़ी से बने हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर घर के पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट वगैरह को रखा जाता था और घर के नौकरों के कमरे भी इसी हिस्से में होते थे। देखिए, सामने आपने एक बग्गी देखी होगी। ये घर के नौकरों के कमरे। दोस्तों, ये हवेली 120 साल पुरानी है। मुझे अभी यहाँ खड़े खड़े ये सोच के बड़ा अजीब लग रहा है कि इस हवेली में रहने वाले वो आखिरी लोग जिनके लिए पिछले 100 साल से ये उनका घर था, इसको छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले गए, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।